Okay friends, we'll start with Wilbur-Schramm model of communication. विल्बर-श्रैम ने एक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज किया था 1954 में. उसने ये बताया था कि इंफॉर्मेशन इज़ ऑफ नो यूज़ अनलेस एंड अनटिल इट इज़ केयरफुली पुट इनटू वर्ड्स एंड कन्वे टू अदर्स. इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं जब तक उसको आप केयरफुली वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट करते और कन्वे करते दूसरों को. एनकोडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज इट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. पहले आपको उसको वर्ड्स में या पिक्चर्स में कम्युनिकेट करने के लिए आपको पहले उसको बनाना पड़ेगा. बाय कन्वर्टिंग द थॉट इनटू कंटेंट. जो आप सोच रहे हैं उसको आपको वर्ड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो आप कन्वे कर पाएंगे सामने वाले. When the information reaches the recipient, his primary responsibility is to understand what the speaker tends to convey. आपने कुछ सोचा, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया, उसको सामने वाले को कन्वे किया, तो अब उसकी ये जिम्मेदारी है कि उसको समझे और ये जानने की कोशिश करे कि जो सेंडर है वो क्या कन्वे करना चाहता है. अनलेस एंड अनटिल द सेकेंड पार्टी, यानी जो रिसिपेंट है, जब तक वो मैसेज को समझता नहीं, उसको डिकोड नहीं करता, कम्युनिकेशन का या इंफॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं. एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, श्रैम मॉडल के हिसाब से ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के. बगैर उसके इंफॉर्मेशन कैन नेवर फ्लो बिटवीन टू इंडिविजुअल्स. एनकोड और डिकोड, वर्ड्स में कन्वर्ट करना, उसको कन्वे करना, सामने वाले ने उसको डिकोड करना और समझना. According to Schramm model, coding and decoding are the two essential processes of an effective communication. He also emphasizes that communication is incomplete unless and until the sender receives a feedback from the recipient. श्रैमर आगे ये बताते कि कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट है जब तक सेंडर को कुछ फीडबैक रिसिपिएंट के पास से नहीं मिला. Imagine a person sharing his thought with his friend and his friend not responding to his communication. So communication will not be complete. श्रैम के हिसाब से आप सोचो कि एक आदमी अपनी इंफॉर्मेशन अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर रहा है और उसका फ्रेंड कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ. श्रैम के हिसाब से कम्युनिकेशन इज एक्चुअली अ टू-वे प्रोसेस बिटवीन द फर्स्ट पार्टी एंड द सेकेंड पार्टी. लेट अस अंडरस्टैंड मोर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. अभी यहाँ पर श्रैम एक एग्जाम्पल दे रहे. जेनिफर सेड टू सैम, जेनिफर ने सैम से कहा, विल यू अकम्पनी मी फॉर अ मूवी? Sam kept mum and did not respond, and hence communication between Sam and Jennifer was not complete. अभी देखिए यहाँ पर सैम जेनिफर से कह रहा है कि क्या आप मेरे साथ मूवी चलेंगे? सैम तो जेनिफर सेड टू सैम, जेनिफर ने सैम से कहा. अब सैम जो है वो खामोश बैठा हुआ है, वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, खामोश बैठा हुआ है. तो सैम का और जेनिफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं है. अगर सैम इंटरेस्टेड नहीं है तो उसने रिस्पॉन्ड देने को होना कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग टू मूवी. ओके, देन ओनली द कम्युनिकेशन विल बी कंप्लीट. यहाँ पर जो रिसीवर है उसकी ये जिम्मेदारी है फीडबैक देने की और ये बताने की कि उसने मैसेज को बराबर डाउनलोड किया,
अपने दिमाग में इन एग्जैक्टली द सेम मैनर द स्पीकर वांटेड, जैसा स्पीकर चाहा उसी हिसाब से उसने समझा। अगर उसको कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं है, अगर उसको डाउट है, तो इट मस्ट बी क्लियर्ड विद द स्पीकर, उसने स्पीकर को पूछना चाहिए। इसीलिए जब स्पीकर कोई मैसेज कन्वे करता है लिसनर को, लिसनर डिकोड करता है मैसेज को एंड वंस अगेन पासेस द मैसेज टू द स्पीकर आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट एंड कंप्लीटिंग द फुल सर्कल। तो वो डिकोड करने के बाद में वो स्पीकर को बताता है कि आई हैव अंडरस्टूड द मैसेज। ये होने के बाद में ही कम्युनिकेशन कंप्लीट हो। Our next topic is cognitive dissonance theory. ये एक साइकोलॉजी की थियरी है। इसमें it refers to the mental conflict that occurs when a person behavior and beliefs do not align. यानी एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है इंसान के अंदर जब उसका बिहेवियर और बिलीफ ये अलाइन नहीं होते, रिकनसाइल नहीं होते। जैसा आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप मटन खा रहे, लेकिन आप एनिमल लवर भी हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके बिलीफ कुछ है और आपका बिहेवियर कुछ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉग्निटिव डिसोनेंस तैयार होगा। अब अगर आप चूँकि एनिमल लवर है, इफ़ यू गिव अप ईटिंग मीट, तो क्या हो जाएगा, ये जो डिसोनेंस पैदा हुआ आपके माइंड में, ये जो अनईज, फीलिंग ऑफ अनईज और ये जो टेंशन पैदा हुआ आपके माइंड में, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस जो अलाइन नहीं हो रहा था बिहेवियर और बिलीफ का, वो अलाइन हो जाएगा। तो पीपल अटेम्प्ट टू रिलीव दिस डिस्कम्फर्ट इन डिफरेंट वेज। अलग अलग तरीके से लोग ये जो डिस्कम्फर्ट है, ये जो डिसोनेंस है, इसको कंप्लीट करने की या इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस के इफेक्ट्स क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस हैज इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कॉजिंग फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड अनईज। यानी जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है तो देयर इज इमीडिएट फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड अनईज। एज पीपल जनरली हैव एन इनेट डिजायर टू अवॉइड दिस डिस्कम्फर्ट, कॉग्निटिव डिसोनेंस हैज अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन अ पर्सन। अब जैसा एक इनेट डिज़ायर है, एक अंदर से हमारे पास एक मैकेनिज़्म है कि हम क्या करते हैं, ये डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं और कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिमूव करने की हम कोशिश करते हैं। जो लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस एक्सपीरियंस करते वो नोटिस करेंगे कि दे फील द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, वो हमेशा एंशियस रहेंगे। नंबर 2, वो हमेशा गिल्टी रहेंगे। नंबर 3, दे विल बी अशेम्ड। एज अ रिजल्ट दे मे ट्राई टू हाइड देयर एक्शंस और बिलीव्स फ्रॉम अदर्स। तो लोग क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू रैशनलाइज देयर एक्शंस और चॉइसेस कंटिन्यूस। वो कंटिन्यूस कोशिश करते रहेंगे कि ये जो मिस अलाइनमेंट हो गया, ये जो मिसमैच हो गया, तो उसको हम किसी तरीके से अलाइन करें, हमारे बिहेवियर और इसको हम अलाइन करें। और ये लोग अगर आप देखेंगे, दे शाय अवे फ्रॉम कन्वर्सेशन और डिबेट्स अबाउट स्पेसिफिक टॉपिक्स। कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर वो लोग डिबेट या कन्वर्सेशन दे विल ट्राई टू अवॉइड। क्यों? क्योंकि अंदर से वो लोग डिस्टर्ब है उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। अवॉइड लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन दैट गोज अगेंस्ट देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ। और ये लोग क्या करेंगे, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है जो उनके बिलीव्स के अगेंस्ट जाती है, तो दे विल ट्राई टू अवॉइड लर्निंग अबाउट दैट न्यू इन्फॉर्मेशन। वो लोग रिसर्च को इग्नोर करेंगे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को इग्नोर करेंगे, डॉक्टर के एडवाइस को इग्नोर करेंगे अगर उससे उनको डिसोनेंस होता है तो।
Avoiding factual information can allow people to continue maintaining behavior with which they do not fully agree. अगर आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर दिए, उसको इग्नोर कर दिए, तो आप क्या करेंगे? यू विल कंटिन्यू विथ योर प्रीवियस बिहेवियर विथ विच यू डू नॉट फुल्ली एग्री, लेकिन आपका बिहेवियर वो चालू रहेगा अगर आप इंफॉर्मेशन को अवॉइड करें तब. कॉग्निटिव डिसोनेंस में प्रॉम्प्ट सम पीपल टू चेंज देयर बिहेवियर. कुछ लोगों में क्या हो जाएगा? दे विल चेंज देयर बिहेवियर सो दैट देयर एक्शंस अलाइन विद देयर बिलीव्स, ताकि उनके एक्शन और उनके बिलीफ दोनों मैच हो जाए. इन दिस वे इट प्रोवाइड्स पीपल विद एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन देयर वैल्यूज एंड एक्शंस एंड अचीव कॉग्निट. जैसा मैंने आपको बताया था पिछले एग्जाम्पल में कि अगर कोई एनिमल लवर है और वो मीट खाता है और वो इस चीज़ को वो नहीं करना चाहता, एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो व्हाट ही विल डू? ही विल कंटिन्यू टू ईट मीट, लेकिन अंदर का अंदर एक डिसोनेंस रहेगा, एक अनईज रहेगा कि मेरे बिलीफ कुछ है और मेरे एक्शंस कुछ है. लेकिन अगर उसने कॉग्निटिव डिसोनेंस को रिमूव करने का सोच लिया और अगर उसने इफ़ ही गिव्स अप ईटिंग मीट, तो क्या हो जाएगा? उसका बिलीव्स और उसका एक्शन और उसका बिहेवियर दोनों मैच हो जाएगा. इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? पॉजिटिव चेंज आएंगे उनके लाइफ में, सच एज एड्रेसिंग अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, एडिक्शन और एंगर इश्यूज. ये इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे. ये देखिए 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, ये एक मॉडल है. इसमें सिंगल स्टेप फ्लो और 2 स्टेप फ्लो. सिंगल स्टेप फ्लो में क्या है? एक एडवर्टाइजमेंट, एक कंपनी या मैन्युफैक्चरर अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहा है पब्लिक के लिए. पब्लिक इज रिसीविंग दैट एडवर्टाइजमेंट एंड दे आर एक्टिंग अपॉन इट. ओके, तो ये हो गया सिंगल स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. लेकिन यहाँ पर क्या है? 2 स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल. इसमें क्या हो जाता है कि जो एडवर्टाइज़र है वो ओपिनियन लीडर्स को पहले चुनता है और ये ओपिनियन लीडर्स कन्विंस होके फिर दूसरे लोगों को ये बताते हैं कि दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसा डॉक्टर ऑर्थो ऑयल, कोई ऑयल के बारे में एडवर्टाइजमेंट रहता है जिसको जावेद अख्तर, जो एक स्टोरी राइटर है फिल्म इंडस्ट्री के, वो उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं. वो डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के बारे में बताते कि वो लगाने से जो आपका नी का पेन है वो चले जाता है. अब अगर कंपनी डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रही और आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन दे रही, तो आप में से कुछ लोग कन्विंस होंगे और कुछ लोग कन्विंस नहीं होंगे. तो इसके लिए वो लोग क्या करते? ओपिनियन लीडर्स को एज ब्रांड एम्बेसडर यूज़ करते और दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस योर परचेजिंग बिहेवियर. अब चूँकि ये जावेद अख्तर कुछ बता रहे, तो लोग उनका सुनेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि दिस पर्सन इज़ ऑल्सो एजेड and he might be also facing problem of knee pain and he has used it and the results are good, so we can also use it. इसी का और एक एग्जांपल देखिए. मुथू फाइनेंस में अमिताभ बच्चन का उसमें यूज़ होता है ओपिनियन लीडर के तौर पर. वो बताते हैं कि आप गोल्ड लोन लो, ये लोन लो, वो लोन लो और आप अपना बिजनेस को ऐसा चेंज कर लो. तो मुथू फाइनेंस अगर डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट करता है तो आप उतना कन्विंस नहीं होंगे. लेकिन वही बात अगर अमिताभ बच्चन आपको आके एक्सप्लेन करे तो ये ओपिनियन लीडर है और इसकी बात लोग सुनेंगे और उनके बिहेवियर में मुथू फाइनेंस के बारे में एक पॉजिटिव वो बनेगा एंड दे विल मेक यूज़ ऑफ लोन फैसिलिटीज़ विच इज़ गिवन बाय मुथू फाइनेंस. प्लीज़ लुक एट दिस मॉडल. यहाँ पर ये जो सर्कल है ये मास मीडिया है. इन्होंने क्या करे?
जो 3 आपको रेड रेड बॉल्स दिख रहे, ये है ओपिनियन लीडर्स। और ये ओपिनियन लीडर्स क्या कर रहे हैं? लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो ये है 2 स्टेप कम्युनिकेशन मॉडल।